अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया बेस बढ़ाओ, इसको हटा दो। आवाज में जो झंझनाहट है इसको बंद कीजिए। सबसे पहले मैं कौन सा निमैठी के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। वो कौन है? अल्लाह कर रही है, भगाओ। बस हो गया। अब क्या करोगे? मुसीबत है ना, जिसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ आए हैं। हद है भाई, इधर माँ बहने बैठी हैं, खामोशी से उधर नहीं बैठ सकते। सबसे पहले निमैठी के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं, नौजवानों को मुबारकबाद दूं, कि आपने एक नई तारीख एक साल के अंदर लिख दिया। बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं तकरीर ही नहीं कर पाऊंगा। बहरी है सर कि अंधी है, सब समझ में नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल हो जाएगा तकरीर करना। ज़हन को हाजिर कीजिए, 10-20 मिनट बलियाबी को बर्दाश्त कर लीजिए। मेंबर शरीफ पर उलमाए ज़मील एहतराम का एक बड़ा मजबूत और मुस्तनद काफिला तशरीफ फरमा है, मौजूद है। हटाओ ना भैया, कुछ काम करना दो। आलिम नबील फाजिल जलील फ़क़ीह अस्र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साक़िब साहब, अब्दुल गफ़्फ़ार साक़िब। साक़िब हज़रत का तख़ल्लुस है। मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल हसनात साहब, खतीब ज़ीशान फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना
सगीर रजा बनारसी, पता नहीं अब तक आईडी बदलवाए कि नहीं बदलवाए, और कई एक मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मुझसे पहले आपने नौजवान खतीब जिन्होंने संस्कृत में भी, क्या नाम, हजरत मौलाना हारून रजा बरकाती की भी गुफ्तगू सुन लिया। आप देखे होंगे कि जब मैं हाजिर हुआ हूं तो आपके बीच पहले नहीं आया हूं, मैं उनको ढूंढ रहा था। इस जमाने में जान की कोई कीमत नहीं है जमीन की कीमत के सामने। भैया थोड़ी कम कीजिए, माइक की आवाज कम कीजिए, झंझनाहट आती जा नहीं पा रही। इसको एकदम बंद कर दीजिए। हाँ, इतना अच्छा सेट है आपका। इस जमाने में जमीन के बदले जान लोग दे देते, लेकिन जमीन नहीं देते। बलियावी की तकरीर सुनिए मत, देख लीजिए। सुनाते सुनाते बहुत से उलमा इस दुनिया से रुखसत हो गए, हम भी चले जाएंगे। सुनने वाले बहुत जमाने से नहीं, बरसों से, हजारों साल से सुनते सुनते वो भी चले गए। अब इससे ज्यादा मार क्या हो सकती है कि 1400 बरस बीत गए, इस कौम को अभी तक ईद और बकरीद की नमाज की नीयत नहीं मालूम। ये भी बताना पड़ता है साल में 2 बार। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी गुफ्तगू कड़वी होगी। हम वो नहीं हैं कि जन्नत की चाबी दे दें आप लेके चले जाएं। और इस दौर में जो लोग जन्नत की चाबी लेके घूम रहे हैं, उनकी अपनी जन्नत की गारंटी है कि नहीं है, फिर भी इत्मीनान से जमीन की तरह जन्नत बेच रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं। जमीन अल्लाह की, बंदे अल्लाह के। इशाद अता, सजदा रब का होगा, वाह, करेंगे बंदे। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। इशाद। लेकिन मेरे अल्लाह ने दोनों का इंतखाब किया। बंदे तो सब हैं, लेकिन मेरा सजदा सब नहीं करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत। मेरा सजदा सब नहीं करेगा, सब नहीं करेगा। जिसका रब इंतखाब करेगा, सजदा वही करेगा। वाह, हक है, हक। वाह, तवज्जो चाहूंगा। इशाद। अब इंतखाब का मेयार और क्राइटेरिया क्या है? कैसे पता चला कि सजदा करने वाले का इंतखाब हो गया? कैसे मालूम हुआ कि सजदा करने वालों की जमात में फला का दाखिला हो गया? कैसे पता चले? तो सजदा करने वालों के बंद है, सब बंद है। इंतखाब रब ने किया, सजदा कौन करेगा?
रुकू कौन करेगा, इबादत कौन करेगा, रब की सना कौन करेगा, रब की तहियात कौन पढ़ेगा। और जब सबका इंतखाब हो गया तो रब ने उसी में इंतखाब एक और किया कि कहीं बीच में लंगड़ी मारने वाला कोई घुसपैठिया ना आ जाए। तवज्जो चाहो। रब ने इसी बीच में एक और इंतखाब किया कि नमाज पढ़ने वाले के दावे तो सब करेंगे, लेकिन महबूब पर सलाम और दरूद सब नहीं पढ़ेगा। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, जिस तरह रब के सजदे के लिए बंदों का इंतखाब हुआ, उसी तरह रब की दी हुई, पैदा की हुई, बनाई हुई जमीन में से जमीन का कुछ टुकड़ा भी रब ने मुंतखब कर दिया। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो बात बनेगी, बोल दो तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं मस्ती में बोलो तो बोलूंगा। तवज्जो चाहो। वाह माशाल्लाह। अब जरा ज़हन हाजिर कर मुसलमान, जमीन का भी क्या मुकद्दर है। हमारे हाजी साहब तशरीफ फरमा, जिन्होंने मस्जिद के लिए पूरी जमीन दी। वाह, अब तो बोल दो माशाल्लाह, बोल दो। अब बलियाबी पूरे गारंटी के साथ उलमाए ज़वील एहतराम की मौजूदगी में ये अर्ज कर रहा, आपकी मग़फ़िरत की कोई गारंटी आपकी जमीन का बकिया हिस्सा ले ना ले, लेकिन आपके निजात की गारंटी जमीन का ये टुकड़ा ले चुका है। रब सजदा रब का होगा, इबादत रब की होगी, लेकिन गिट्टी और मिट्टी और मजदूर की तरह खटने वालों, जब तारीख पलटी जाएगी और तारीख में जब आपके आबादी की जमीन के हिस्से और नक्शे उठाए जाएंगे, उठाए जाएंगे, उठाए जाएंगे, तो किसी मिट्टी से बाग निकलेगा, किसी मिट्टी से गंदुम, धान, मकई निकलेगी, लेकिन जमीन के इस टुकड़े पर एक ऐसी इमारत होगी जहां किसी के आराम की जगह नहीं होगी, रब के सजदे की जगह हो। वाह वाह वाह, बेशक हक है, जिंदाबाद। रब ने जमीन का भी इंतखाब किया। क्या इंतखाब है हाजी साहब? मुबारकबाद के आप हकदार नहीं, बल्कि मुबारकबाद आप कबूल कीजिए। आपने पूरी आबादी के ईमान वालों को कांधा दिया है और कांधा देकर अपनी आबादी के ईमान वालों को बता दिया है कि जो रब की राजी करने की मुहिम चलेगी, जो रब को राजी करने की तहरीक चलेगी, कोई निकले न निकले, रब जिसको चुन लेगा वो जरूर निकल पड़ेगा। वाह वाह। और उसी निकलने वालों में मैंने देखा है, जब संगे बुनियाद की मैं ईंट लेकर खड़ा हुआ था तो उसके अपने घर का छप्पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए अपने बाल बच्चों की परवाह किए बगैर निकल पड़ा। एक एक ईंट लोगों ने ले लिया, सीमेंट, गिट्टी, बालू, मिट्टी सब लोगों ने ले लिया। अब इसी के साथ रुक करके मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। इस वक्त बस चंद ही मिनट, चंद ही लम्हों में खानकाहे आलिया समरकंदिया के साहब सज्जादा शहजादे हुजूर नूरे अली, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओए, धक्का देकर बलियाबी की तकरीर नहीं सुन सकते हो। नहीं 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 नहीं, मंडी अच्छी हो तो माल निकलेगा। वाह वाह वाह। वरना जल से रोज करते हैं तकरीर, किसी किसी दिन कर देते हैं। दिल लगाओ तो बात बन जाए। खानकाहे समरकंदिया के साहब सज्जादा शहजादे हुजूर नूरे अली
अब तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। जिनके बारे में बलियावी का दो टुक ये कहना है कि ये चलत फिरत मदारिस और मसाजिद की तामीर का एक मुजस्समा है। बंगाल के, बिहार के उन खित्तों में जहां बड़े बड़ी आबादियां थीं, बिल्डिंगें थीं, रसूलुल्लाह के दीन की तालीम का इदारा नहीं था, लेकिन इस मर्दे हक ने मुसल्ला बिछा दिया, वाह, तो महीना लगते लगते जमीन भी मिल गई, इमारत की बुनियाद भी पड़ गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बेपनाह फजल है मेरे मौला का। जहन को हाजिर करो, बस थोड़ी देर के बाद उनकी हाजिरी होनी है। लेकिन बलियावी की गुफ्तगू किसी समत, किसी रुख को चले, उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। बात समझ में आ गई कि आपको दुरूद शरीफ याद नहीं है। पक्की बात में बोल रहा हूं। जाहिर सी बात है, जिस कौम को नमाज की नियत याद ना हो, ईद बकरीद की, और उसमें भी क्या गजब का हादसा होता है। पहली रकात में तो ताक झांक के काम चला लेता है, लेकिन दूसरी रकात में जैसे ही इमाम साहब जायद तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, तो बजाय कान के लौ तक अंगूठा सटाने के रुकू में पहुंच जाता। उसके बाद जब रुकू में आता तो देखता हम तो आ गए हैं, मेरा पड़ोसी कहाँ रुका हुआ। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? तो जब तुम अल्लाह के साथ धोखा कर रहे हो, तब तुम्हारी अगर ठुकाई और पिटाई और कुटाई हो रही है, तो इसमें चिल्लाते क्यों हो? चीखते क्यों हो? अब जमीर जिंदा है तो बलियावी को जवाब दे दो। कोई एक आदमी बता दो जो बगैर किसी मेहनत के, बगैर मजदूरी किए, बगैर काम किए हुए किसी इंसान को कोई इंसान मजदूरी शाम को देता हो? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं मिलेगा, मिलेगा। यानी एक मोहताज आदमी, एक मजबूर इंसान बगैर काम किए हुए किसी मजदूर को मजदूरी देने को तैयार नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह कैसा करीम है, मेरा अल्लाह कैसा रहीम है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा रज़्ज़ाक़ व सत्तार गफ्फार है। वाह वाह वाह। बंदा ने नमाज पढ़ी ना पढ़ी, लेकिन मेरे रब ने उसकी रोजी नहीं रोका। बेशक। मेरे परवरदिगार ने उसके लिए पानी, दाना, हवा बंद नहीं किया। ये मेरे अल्लाह की सखावत नहीं तो क्या है? इसलिए आओ थोड़ी देर कड़वी गुफ्तगू सुनने से पहले बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माइक बहुत खींच रहा, बहुत खींच रहा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया थोड़ी सी और कम कर दो, अब बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, एकदम बंद कर दो, बंद कर। अरे बंद कर दो भैया। नहीं नहीं, उधर भी दिक्कत नहीं, खींच इतना रहा है ना, बेशी नहीं, इसके अंदर खाली 2 ठो
चोंगा देना था, सारा चोंगा तो रोड पे डाल दिया, वहां कौन सुनने वाला। बाहर के चोंगे काट दो।